चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार से किसानों पर लाठियां बरसाई गई और पिछले करीब 2 माह से राज्य भर में लाखों लोगों की जमीनों की रजिस्ट्रियां नहीं हो रही, इससे राज्य में चर्चा होने लगी कि जमीनों की रजिस्ट्रियों को लेकर सरकार में कोई आपसी मतभेद तो नहीं चल रहा। वहीं राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री होने के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के प्रति लोगों में जबरदस्त रोष है कि आखिरकार ऐसी कौन सी आफत आ गई कि रजिस्ट्रियां बंद कर दी गई और कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं तलाशी गई। फिलहाल हालत यह है कि सरकार में बद इंतजामियों की सजा हरियाणा की जनता को भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालत यह है कि लोग अपनी जमीनों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं। कोरोना की महामारी के कारण लोग पहले से ही आर्थिक मंदी को झेल रहे हैं, वहीं ऊपर से जमीनों की रजिस्ट्री नहीं होने से लोगों की समस्याएं बेहद गंभीर हो गई हैं। करीब 2 महीने से सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था खोजने में भी पूरी तरह से विफल रही है, जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार रोकने और अवैध कॉलोनाइजर्स पर लगाम लगाने के लिए रजिस्ट्रियों के लिए नया सिस्टम लागू किया था। इस नए सिस्टम के तहत 31 अगस्त से ही शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हो जानी थी, लेकिन सरकार से लेकर तहसील तक पूरा का पूरा सिस्टम पहले ही दिन फेल हो गया था। अब हालत यह है कि राज्य में भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार की ओर से पुख्ता तैयारी नहीं होने से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने वाले दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सरकार ने रजिस्ट्री के लिए 16 विभागों की एनओसी का सिस्टम किया था। इनमें शहरी स्थानीय निकाय, हुड्डा, नगर योजनाकार विभाग और आज स्थिति यह है कि इन तीनों विभागों का रिकॉर्ड आपस में मेल ही नहीं खा रहा है, जिससे और भी समस्याएं बढ़ गई है। हरियाणा सरकार की चुस्ती फुर्ती का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि नए सॉफ्टवेयर के बारे में तहसीलदारों को सरकार की तरफ से समय पर कोई भी जानकारी नहीं दी जाती। जो जानकारी उन्हें मिल पाती है वो समाचार पत्रों के माध्यम से ही मिलती है, जैसा कि सूत्र बताते हैं। रजिस्ट्री करवाने को लेकर लोगों के सामने काफी समस्याएं आ रही हैं। कई जगहों पर हुड्डा के सेक्टर को अनअप्रूव्ड कॉलोनी दिखाया जा रहा है। लोगों की प्रॉपर्टी आईडी, उनके आधार कार्ड, प्लॉट साइज, संपत्ति मालिक के नाम मैच ही नहीं खा रहे हैं। इसके कारण रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन टोकन तक नहीं निकल रहे। रजिस्ट्री कराने के लिए ठोकरे खाने वाले बताते हैं कि सरकार ने हुड्डा का 3 साल पुराना रिकॉर्ड ऑनलाइन किया है। ऐसे में प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मैच होना संभव ही नहीं है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हाल ही में नगर निकाय विभाग से प्रॉपर्टी का दोबारा सर्वे करवाया तो पहले वाले और नए सर्वे का रिकॉर्ड ही आपस में मैच नहीं कर रहा। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनके प्रॉपर्टी आईडी ही नहीं दी गई हैं। वहीं रजिस्ट्रियां करवाने वाले वकीलों का मानना है कि जब तक विभागों का आपस का रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा तो नया सिस्टम कारगर साबित नहीं हो सकता। राज्य के लोग इस बात को भी मानते हैं कि सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए रजिस्ट्रियां ऑनलाइन करके अच्छा कदम उठाया है, मगर नए सिस्टम को ना तो पहले से सही तरह से जांचा गया, ना ही संबंधित कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई और ना ही सभी विभागों के रिकॉर्ड को पहले से मैच किया गया। ऐसे में लोगों को परेशानी के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि सॉफ्टवेयर का कोई बहाना ना चले और लोगों की परेशानी को समाप्त किया जा सके। वहीं कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने राज्य सरकार पर रजिस्ट्री करवाने को लेकर पेश आ रही दिक्कतों के लिए सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना की है। उन्होंने कहा कि लोगों को पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार सही ढंग से प्रयास नहीं कर रही है। विधायक चौधरी ने यह भी कहा, पहले तो सरकार ने पूरे हरियाणा में रजिस्ट्रियों को बंद करके लोगों को परेशान करने का काम किया है। अब जो सॉफ्टवेयर तहसीलों में शुरू किया है वह काम ही नहीं कर रहा। सरकार बताए कि इसमें लोगों का क्या कसूर है जो उन्हें इन सभी बद इंतजामियों की सजा भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ यह भी बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को पिछले दिनों निर्देश दिया है कि रजिस्ट्री को लेकर आ रही दिक्कतों को दूर करें।
चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।